नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। एमएसपी से कम दाम मिले तो सरकार चुकाएगी घाटा। जी हां, मध्य प्रदेश के लाखों सोयाबीन किसानों को अब मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का पूरा फायदा, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिर से भावांतर योजना लागू कर दी है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि किसानों को संकट से निकालने वाला एक कवच भी है। अब खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि गारंटी वाली कमाई बनेगी और ये वादा है एमपी के सीएम मोहन यादव का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक बार फिर उम्मीद की सबसे मजबूत किरण बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा तय 5,328 रुपए क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से यदि किसानों को कम दाम मिलता है तो वो अंतर सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी किसान अब अपनी उपज को मंडी में कहीं भी बेच सकते हैं। एमएसपी से कम दाम मिलने पर उन्हें घाटा नहीं होगा बल्कि सरकार की ओर से इसकी भरपाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू जिस प्रकार से होगा उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार की स्थितियों में किसान को नुकसान की भरपाई की जाएगी। पहली स्थिति में अगर मंडी में फसल का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम लेकिन राज्य सरकार की घोषित मॉडल रेट से ज्यादा है तो सरकार एमएसपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर देगी। दूसरी स्थिति में यदि फसल का रेट मॉडल रेट से भी कम चला गया तब सरकार एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का अंतर देगी, यानी हर हाल में किसान को फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित रहेगा, न भाव का डर और न घाटे की चिंता। या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को राहत जारी भी की है और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। किसानों के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों को उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को एमएसपी से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की राशि डाल करके हम उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलकर के
किसान हितैषी ऐसे निर्णयों के लिए लगातार हमारी सरकार के साथ चले। आने वाले दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से केवल पंजीकृत किसान ही इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे और उन्हें ही मुआवजे की राशि डीबीटी के जरिए सीधे खातों में मिलेगी। राज्य सरकार हर स्तर पर इस बात की निगरानी करेगी कि कोई किसान योजना से वंचित न रहे। इसके लिए कृषि विभाग और मंडी बोर्ड को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला सिर्फ एक योजना की घोषणा नहीं है, बल्कि उनकी किसान नीति की गहराई को दर्शाता है। वे कहते हैं कि किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। ये शब्द नहीं, नीति है। चाहे फसल रोग हो, प्राकृतिक आपदा हो या बाजार में भाव गिरावट, मध्य प्रदेश सरकार हर चुनौती में किसानों के साथ खड़ी है। अभी हाल ही में पीले ब्लैक वायरस से प्रभावित फसलों का सर्वे शुरू किया गया है और जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उन्हें मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य है। पिछले वर्ष राज्य ने 54.7 लाख टन सोयाबीन उत्पादन कर महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। अकेले एमपी ने देश का 41.92% उत्पादन किया। लेकिन अधिक उत्पादन का मतलब हमेशा अधिक कमाई नहीं होता। अब उपज अधिक होती है तो बाजार में भाव गिरते हैं और यही किसान को सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। इसी स्थिति से निपटने के लिए भावांतर योजना को फिर से लागू किया गया है ताकि किसान उत्पादन बढ़ाए लेकिन भाव गिरने से डरे नहीं। भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि किसान आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का किसान आज पहले से अधिक सुरक्षित, सशक्त और समर्थ है। मंडी में अब दाम चाहे जो मिले, सरकार हर हाल में खड़ी है अपने अन्नदाता के साथ। घाटा अब किसानी में नहीं रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में अब भावांतर की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना को किसानों का सुरक्षा कवच बताया है। उसके जरिए किसानों को बड़ी सौगात यहां पर मिली है और साथ ही में ये ऐलान भी किया गया है कि किसानों को जितनी भी सहायता की जरूरत होगी सरकार वो हर हाल में उपलब्ध कराएगी। चाहे 1000 रुपए की जरूरत हो या उससे ज्यादा, सरकार पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि भावांतर योजना के जरिए किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिया जाएगा और अगर फसल बेचते वक्त किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई खुद सरकार करेगी। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया जब किसान मौसम और बाजार दोनों से जूझ रहे हैं और ऐसे में ये कदम उन्हें बड़ी राहत देता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा। ऐसे में समझना जरूरी कि किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना इस मद्देनजर अनिवार्य है। माल लेके मंडी में आएगा उसको भी भावांतर के आधार पे कोई बाउंडेशन नहीं के 758 डालेंगे, 800 तो 800 ने 900 तो 900 ने 1000 रुपए, 1000 भावांतर देना हो तो 1000 रुपया देंगे। हमारी सरकार में पैसे कोई कमी नहीं, जो इसलिए अपना मंडी में जाके आज से पंजीयन कराओ। पंजीयन कराने के बाद बाकायदा अपना भावांतर का भी पैसा लो, 15 दिन में पैसा मिल जाएगा। जैसा कि अपन ने पिछली बार 425 के ऊपर के 2.25 रुपए डाले थे सभी को, तो आप सबको बधाई दे रहा हूँ। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। बता दें कि खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी यहां पर किया। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि त्वरित बचाव कार्य करने वालों को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा और 51,000 रुपए की राशि उन्हें भी प्रदान की जाएगी। तो खंडवा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने संवेदना व्यक्त की है, जहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे और इसी के साथ साथ उनकी ओर से ऐलान किया गया है मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसी के साथ जिन अधिकारियों ने इस हादसे के दौरान त्वरित कार्रवाई की है उनको 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा।
और इसी के साथ साथ 51,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे और प्रोत्साहन राशि के तौर पर उन्हें ये दिया जाएगा। और ऐसे में प्रदेश के मुखिया पीड़ितों के बीच पहुंचे और उनका दुख दर्द बांटने के प्रयास यहां पर करते हुए सीएम मोहन नजर आए। उनकी ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी यहां पर पीड़ितों के परिवारों को दिया गया है। ये दुखद घटना में मैं आज स्वयं यहाँ स्थान पाया, परिजनों से मिला, घटना के कारण को समझने का प्रयास भी किया, लेकिन घटना बड़ी हुई, दुखद हुई। दुख की इस घड़ी में मैं सबके साथ हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से हमने जो हो सकता था वो सब किया है। उसके बावजूद भी जो काल कवलित हुए किसी कारण से, जिनने शरीर छोड़ा, उनको जो सरकार की योजना है हमारे भाव से हमने सबको मदद करने के लिए 4-4 लाख रुपए के लिए जितने घायल हैं, उन घायल जो गंभीर घायल है उनको 1-1 लाख रुपया, जो कम घायल उनको 50-50 हजार रुपया, और जिनने इस पूरी घटना में तत्परता से बचाने का काम किया, ऐसे सभी लोगों को 26 जनवरी को पुरस्कृत भी करेंगे। और बचाने वाले सभी लोगों के लिए जिन मदद जिनने करी है उनको 51 हजार रुपया बचाने वाले को भी देंगे। हमारा प्रयास है, भगवान करे। मेरी अपनी ओर से मैं एक बार फिर इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब बीएससी एग्रीकल्चर में देश भर के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में 20% सीटें आईसीआर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश में भारत की आलोचना करने पर कहा कि देश की प्रतिष्ठा को दुनिया में बदनाम करना बिल्कुल गलत है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। किसी भी देशभक्त नागरिक को, चाहे वो राजनीति में किसी स्थान पर क्यों ना हो, अपने देश के बाहर देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के देशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करना देश के प्रति अपराध ही है। हम अपने देश में आपस में चर्चा कर सकते हैं, पार्लियामेंट का फोरम है, यहां जनता के बीच में जा सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में हम अपने देश की बदनामी करने का पाप ना करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है और ऐसे में उनकी ओर से जो है यहाँ पर वो दौरा करेंगे। यहाँ वो कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में जिले में आयोजित होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। दौरा संगठनात्मक गतिविधियों और इसी के साथ सांस्कृतिक दर्शन और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ संवाद पर केंद्रित बताया जा रहा है। भागवत का ये दौरा दशहरे के दौरान उस समय हो रहा है जब प्रदेश भर में जगह जगह धार्मिक और सामाजिक आयोजन जोरों पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन ने भी सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण बनाने के निर्देश दिए हैं। संघ प्रमुख सबसे पहले मेहर के प्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे देवी के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना में भाग लेंगे। मेहर मां शारदा देवी का प्रमुख शक्तिपीठ है जो भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। दर्शन के बाद भागवत सतना जिले के उतैली क्षेत्र में प्रांत स्तरीय विस्तारक वर्ग को संबोधित करेंगे। इस वर्ग में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आरएसएस के विस्तारक यानी प्रचारक शामिल होंगे, जहां संगठन की भविष्य की रणनीतियों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो मोहन भागवत का 2 दिवसीय ये एमपी दौरा रहने वाला है। कई सारे कार्यक्रमों में वो भाग लेते हुए नजर आएंगे। शारदा देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम प्रायोजित है। बढ़ेंगे आगे। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से एक करके 12 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे न सिर्फ इलाके में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने तुरंत एडवाइजरी जारी कर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की सख्त हिदायत दी है। एमपी के कई हिस्सों खासकर कि छिंदवाड़ा में छापेमारी तेज कर दी गई है, जबकि तमिलनाडु सरकार ने एहतियातन कफ सिरप पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कफ सिरप के चलते 12
मौतें यहां पर अब तक हो चुकी हैं बच्चों की। ऐसे में पूरे देश में हड़कंप इसको लेकर मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी एहतियातन यहां पर जारी की गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में बच्चों की मौत जो हुई है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को यहां पर अलर्ट कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसको लेकर कहा कि लगभग 12 प्रकार की दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। राजेंद्र शुक्ला ने यह भी कहा कि अब तक की रिपोर्ट में किसी भी दवा में ऐसी कोई तत्व नहीं पाया गया है जिससे ये कहा जाए कि इसके वजह से मौत हुई है या ये सीधा मौत का कारण है। मामले की जांच जारी है और सभी सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा। स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहां पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कब सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। शाम तक बैन था क्या? ये बैन था कब सिरप जिससे हुआ है? क्या सिरप बैन होता तो कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दवाइयों के लॉट में कोई ऐसे दवाई जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, ये जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अभी कहना संभव नहीं है। क्लीन चिट किस आधार पर दी गई? फिर क्लीन चिट वाली जो बात आई 2 दिन पहले क्लीन चिट दी जाती सिरप के लिए, वो किस आधार पर दी? नहीं, शुरू में ये उम्मीद की गई थी कि ये कब सिरप के कारण ये नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है। लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयां ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में गौ तस्करी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। हबीबगंज थाना क्षेत्र में स्थित गणेश मंदिर के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की देर रात एक इनोवा कार को रोका, जिसमें से कथित तौर पर 5 क्विंटल से अधिक गौ मांस बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार बजरंग दल को पहले से सूचना थी कि एक इनोवा कार में अवैध रूप से गौ मांस ले जाया जा रहा है। जैसे ही कार गणेश मंदिर के पास पहुंची, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कार को घेर लिया और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जब कार के अंदर से भारी मात्रा में मांस मिला तो उन्होंने तत्काल हबीबगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। इसके अलावा कार चालक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मांस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बरामद किया गया मांस वास्तव में गौ मांस है भी या नहीं। बढ़ेंगे आगे। मुरैना जिले की कैलारस तहसील क्षेत्र के कुट्रावली गांव में दशहरा पूजा के दौरान पटाखा फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक युवक और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और चीख पुकार सुनकर परिजन तथा ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। इस कुट्रावली गांव में हुए हादसे से एक ही परिवार पर दुखों का जो है पहाड़ टूट पड़ा है और परिवार में शोक व्याप्त है। ऐसे में ग्रामीण जो है साथ खड़े हुए नजर आए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने लगभग 1 घंटे तक घायलों का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन तीनों की हालत गंभीर होने के चलते बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय मुरैना उन्हें रेफर कर दिया गया। वर्तमान में जिला अस्पताल में तीनों का उपचार जारी है और मुरैना में पटाखों से यह हादसा हुआ है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए। अस्पताल में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और ऐसे में बताया यह जा रहा है कि प्राथमिक इलाज उनका किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज यहां पर चल रहा है। मुरैना से खबर है जहां पर यह हादसा हुआ।
इसका नाम सूरज। अच्छा, ये कैसे घटना क्या हुई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। ये भैया गए हैं ये देवी देखने, वहाँ कोई पटाखा मिस हो गया होगा, तो वहाँ से उसमें आग रही हो या ना रही हो, जो मोहल्ले वाले बताते हैं, हमने भी नहीं देखा, हमारा घर दूर है। फिर तो वहाँ से ये लेके आए हैं, तो दोनों भाई जो है खिलवाड़ कर रहे थे, मम्मी इनकी पड़ोस में बैठी थी, तो मम्मी से जो है ये लोग कह रहे थे मुझे लैट्रिन लगी है, तो उससे लिया चाबी लेके आए हैं, तो घर से या तो माचिस निकाले होंगे या उसमें आग लगी है। तो वो लड़का जो है मुंह में लगाया है और ये बचाने के लिए गया है, तो वो पटाखा फूट गया। एक बोतल लगी है, इसके बाद वो कह रहे थे कानपुर ले जाओ या लखनऊ झांसी कहीं। तो बच्चा मतलब इलाज के दौरान खत्म हो गया। इलाज के दौरान। और दूसरा भाई जो है वो घायल है। दूसरा भाई घायल। घटना कब की है जी? घटना कल गई देर शाम की 5 बजे शाम की। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।